अब हम लोग आ जाते हैं बोर्ड की तरफ। एडवर्ब्स पढ़ना है। एडवर्ब्स में हमारा आज का हेडिंग है हार्ड हार्डली, है ना। और हार्ड हार्डली के तुरंत बाद है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। ठीक है। तो हम सबको एक साथ इसलिए ले लिए हैं क्योंकि हार्ड और हार्डली तो दिखने में एक जैसा है, इसलिए एक साथ उसको पढ़ना ही है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली का उपयोग एक जैसा है, इसलिए भी उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ड के बारे में बात करते हैं। हार्ड यदि हम देखें तो यह एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। दो तरीके से यूज़ होता है। ठीक है। आप ज़रूर जानना चाहेंगे इसका। गुड मॉर्निंग। हार्ड का मतलब होता है कठोर, एडजेक्टिव के रूप में। और एडवर्ब के रूप में होता है उत्साहपूर्वक। लेकिन ये मीनिंग तो हम कभी जाने नहीं, सुने नहीं, इस शब्द नहीं सुने हैं, क्योंकि इस शब्द लिखा नहीं जाता है इसके मीनिंग में सेंटेंस में। कैसे लिखा जाता है गौर कीजिएगा, हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है। हार्ड को एडजेक्टिव के रूप में जब यूज़ करेंगे तो कोई नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, है ना। दिस पीस ऑफ ब्रेड इज वेरी हार्ड, है ना। यहाँ हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि पीस ऑफ ब्रेड को मॉडिफाई कर रहा है। पीस ऑफ ब्रेड एक नाउन। ठीक है। उसी तरह जब हम इसको एडवर्ब के रूप में लेना चाहते हैं तब ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, और इसका सबसे चलता फिरता उदाहरण है ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड। देखिए इस वाक्य में वर्क्स वर्ब है। वह काम करता है। कैसे काम करता है, हार्ड काम करता है। हार्ड काम करने का मतलब वह बहुत, हाँ, बहुत मेहनत के साथ काम करता है। ठीक है। इसको थोड़ा और साफ से लिख दे, सुंदर से। ही वर्क्स हार्ड। ठीक है। जिस तरह से हमने ही वर्क्स हार्ड लिखा कि वह काम करता है, यदि कोई आदमी कोई भी काम हार्ड करता है इसका मतलब पूरा एनर्जी उसमें लगाता है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी वर्ब के लिए लिख सकते हैं ही स्टडीज हार्ड। यदि हम बोलते ही स्टडीज हार्ड तो इसका मतलब होता है कि वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, काफ़ी एनर्जी लगाता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। यदि हम बोलते हैं दे पार्टी हार्ड, मतलब खूब पार्टी करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। सुजीत जी, इको हो रहा है आपकी तरफ से। जी, बहुत अच्छे। तो हार्ड ऐसे यूज़ होता है एडवर्ब के रूप में कि आप कोई भी काम अगर हार्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि उस काम में आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा सब कुछ लगाते हैं। ठीक है। और हार्ड देखिए वर्ब कहाँ आ रहा है, मेन वर्ब के बाद। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट रह जाता तब कहाँ आता। एक एग्जांपल ये भी तो है, वर्ब के बाद तो आपने लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट रहता तो, जैसे ही लर्न्स इंग्लिश हार्ड या वेरी हार्ड। ठीक है। अब बताइए अंग्रेजी कैसे सीखता है, जैसे तैसे बेगारी से कि पूरा एकदम ध्यान लगा के। क्लास अटेंड करता है, होमवर्क करता है, रिवीजन करता है ना। एक भी क्लास मिस नहीं करता है, तो बोलेंगे ही लर्न्स इंग्लिश हार्ड। आई होप कि अब हार्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप कैसे भी यूज कर ले सकते हैं हार्ड को। ठीक है। हाँ हाँ, हमने वेरी को ब्रैकेट में डाला ना।
ब्रैकेट का मतलब आपकी मर्जी है कि बहुत एनर्जी लगाने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देता तो वेरी हार्ड लिख दो, राइट। अब एग्जांपल्स जो लेंगे उसमें हम लोग हार्डली स्कार्सली ये सबको देखेंगे। नहीं, पहले एग्जांपल से पहले उसके बारे में बात तो कर लें थोड़ा। हार्डली स्कार्सली, इसका मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर का मतलब बहुत कम, बहुत कम, है ना। अब आपको नहीं लगता है कि हार्ड और हार्डली एकदम एक दूसरे के अपोजिट है? हैं? ही वर्क्स हार्ड तो मतलब बहुत काम करता है, बहुत एनर्जी लगाता है। लेकिन हार्डली यदि बोल दें तब तो ना के बराबर करता है। हार्डली का जगह भी कहाँ रहता है? वर्ब से पहले। ही हार्डली वर्क्स। बात समझ में आया? जगह में भी एक दूसरे से अपोजिट है। हार्ड जो है वर्ब के बाद लगता है, हार्डली वर्ब के पहले लगता है। हाँ कि ना? हाँ बोले। सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो, जैसे ही, हाँ, तो प्रथम शब्द के बाद जाएगा। देखिए, ही हैज हार्डली हेल्प्ड एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट वर्ड के बाद हार्डली यूज किया गया। ठीक है, जहां जहां आप हार्डली लगा रहे हो सब जगह आप स्कार्सली लगा सकते, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये जो अभी हमने वाक्य लिखा है इसका हिंदी भी लिख देते हैं। उसने शायद ही कभी अपने किसी दोस्त का मदद किया है। हम्म, बिल्कुल नेगेटिव सेंस देगा। उसका मदद किया है। ठीक है, उसने शायद ही कभी अपने मतलब न के बराबर किया है। शायद ही कभी किया है मतलब न के बराबर किया है ना। आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं ना, उसने न के बराबर अपने दोस्त का, अपने किसी दोस्त का मदद किया। एकदम गारंटी बोल दिया तो नेवर लगा दीजिए। ही नेवर, ही हैज नेवर हेल्प्ड एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर एकदम नहीं है कि नहीं है किया है, लेकिन जो किया है उसका वैल्यू नहीं ना के बराबर है। ठीक है, एकदम गारंटी कर देना चाहते हैं कि नहीं करबे नहीं किया है, तब आपको क्या करना चाहिए? नेवर का यूज करना चाहिए, तब गारंटी हो गया। फिर एक स्ट्रक्चर सीख लीजिए हार्डली स्कार्सली का, सीखना चाहते ही होंगे। हार्डली, यस, नहीं, स्ट्रक्चर बताने से पहले इन्हीं वाक्यों में बताते हैं। देखिए, आप अभी क्या देख पा रहे हैं कि हार्डली जो है सेंटेंस के बीच में है। अगर इसी हार्डली को हम सेंटेंस के आगे लिख दें शुरुआत में, तो सेंटेंस का जो भी टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। हार्डली
डज ही वर्क, इसमें भी हो जाएगा उल्टा होके। हार्डली हैज ही हेल्प्ड एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो उल्टा करके वाक्य लिखिए चाहे सीधा लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही बराबर होता है। ये और ये दोनों इक्वली करेक्ट है, ठीक है। ये और ये दोनों इक्वली करेक्ट है और दोनों का अर्थ भी बिल्कुल बराबर है। इस स्थिति को इन्वर्सन कहते हैं। हार्डली पहले आ गया और देखिएगा हार्डली पहले आ गया और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्सन कहा जाता है, पार्शियल इन्वर्सन। एडवर्ब में ही पढ़ना है, लास्ट चीज वही रहेगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब इसका स्ट्रक्चर आते हैं। हार्डली का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसके इन्वर्सन के क्वालिटी पर ही इसका स्ट्रक्चर। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। हम बता देते हैं इसको और थोड़ा सा हिंदी से कनेक्ट करके, तो आप समझ जाएंगे और अच्छा से दुविधा खत्म हो जाएगा। आप बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है, कभी ऐसे आप उल्टा बोलते हैं खाना खा लिए हैं? उल्टा बोलते हैं ना। ये जो उल्टा बोलने का आदत है ना, यही इन्वर्सन कहलाता है। उल्टा क्यों बोलते हैं? आपको कोई बात को हाईलाइट ज़्यादा करना रहता है। खाना खा लिए हैं जी हम, आप हमको पीछे ले जाते हैं और खाना खा लिए हैं को पहले बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए हम खाना खा लिए हैं, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, हाँ या ना। तो ऐसा बहुत कॉमनली बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। हिंदी में भी इन्वर्सन है, लेकिन हिंदी हम लोग का अपना भाषा है ना, नेचुरली सीखे ना, तो बहुत सारा हिंदी के ग्रामर पॉइंट पे कभी हम ध्यान ही नहीं दिया, हालांकि उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको सीखे भी अपने माहौल से, तो माहौल से जो सीखा जाता है ना, उसको एसिमिलेशन मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो एसिमिलेशन मेथड ऑफ लर्निंग के द्वारा यदि कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि वो हम सीख चुके हैं, ठीक है, और उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं सही से, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी में एसिमिलेशन नहीं हो सकता हम लोगों से। पूछिए ऐसा काहे सर, काहे नहीं हो सकता है सर, ठीक है। तो इसके पीछे कारण है कि हमको अंग्रेजी का माहौल मिलता नहीं ना है। कोई भी भाषा का माहौल दो तरीके से हो सकता है, उस भाषा को सुनने के द्वारा और उस भाषा को पढ़ने के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया में अंग्रेजी सुनने का माहौल तो मिल नहीं सकता, पढ़ने का माहौल हम लोग बनाते नहीं हैं। मतलब पढ़ने का माहौल कैसे बनाएंगे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ने की आदत डालेंगे, न्यूज़पेपर एडिटोरियल नहीं, कहानियाँ पढ़ने की आदत डालेंगे, लिटरली स्टोरी, बच्चा लोग वाला। बच्चा लोग वाला जो कहानी रहता है ना, जैसे चंपक है, नंदन है, फिर आगे बढ़ करके फिर बच्चा लोग वाला कहानी पूरा समझ में आने लगा तो छोटा छोटा उपन्यास, फिर बड़ा बड़ा उपन्यास। तो ये सब जब सीखिए पढ़िएगा ना, तो नेचुरल इंग्लिश सीखिएगा, नेचुरल तरीके से, ठीक है। एसिमिलेशन मेथड से बहुत सारा चीज़ सीख जाइएगा, दिमाग को पता भी नहीं चलेगा कि अरे हम सीख गए, और आपको उसका नाम नहीं आप पता रहेगा कि आप जो सीखे हैं उस चीज़ का नाम क्या है। आप उसका उपयोग भी करते रहिएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा कि उपयोग हो रहा है आपसे, जैसे हिंदी में होता है। व्यक्तिगत रूप से आप लोग किसको सही मानते हैं, एसिमिलेशन या नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग को, या क्लास मेथड ऑफ लर्निंग को? लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। आप हिंदी इतना जानते हैं, आपको कई वर्ष लगे हैं बचपन से लेके अब तक में। देखिए अगर यहाँ पर डिड है, यहाँ मेन वर्ब V1 होगा, और अगर यहाँ पर हेड है तो मेन वर्ब V3 होगा। आई दोनों के कंडीशन में इधर वाला जो वर्ब है ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, मतलब V2, ठीक है। ये जो क्लास मेथड है ये फास्ट सिखाता है, कमांड नहीं करवा सकता ये मेथड। एसिमिलेशन मेथड कमांड करवा देता है बिना नाम, काइंड्स, डेफिनेशन जाने हुए।
आपको कभी नहीं बताया गया है हिंदी में कि इस परिस्थिति में टेंस उपयोग करना चाहिए, लेकिन आप कभी हिंदी में टेंस का उपयोग में गलती नहीं करेंगे, होगा ही नहीं आपसे गलती। ठीक है, तो काफ़ी देर से सिखाया, कई साल लगे आपको। ये माइनस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट है कि उसमें कभी गलती नहीं होगा। क्लास मेथड में प्लस पॉइंट है कि बहुत जल्दी सिखा देता है, माइनस पॉइंट है कि कमांड नहीं करवाता। ज्यों ही मैं बाहर निकला त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। हार्डली हैड आई गॉन आउट। अब यहाँ पर व्हेन या बिफोर लगा दो, दोनों में से जो लगाओगे वो सही होगा। व्हेन या बिफोर। इट स्टार्टेड, शुरू हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। इट स्टार्टेड, क्या शुरू हो गई? वर्षा। रेन नहीं, रेनिंग। स्टार्टेड के बाद बिफोर आता है। देखिए, हैड आया तो V3 चला, और इधर क्या चला? पास्ट इंडेफिनिट। आप चाहते तो यहाँ हैड की जगह डिड भी लिख सकते थे, बात वही रहती, तो यहाँ गो लिखना पड़ता, इधर तो फिर वैसे ही रहता। नहीं, और भी टेंस में उपयोग कर सकते हैं। आप इंडियन ग्रामर का बुक देखिएगा तो यही यही आपको दिखेगा खाली। ठीक है, लेकिन जब नेचुरली आप देखिएगा तो इसको बहुत सारे टेंस में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इंडिफिनिट में ही ज़्यादातर। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ज्यों ही मैं आता हूँ त्यों ही सभी लड़के चुप हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया कि नहीं? हार्डली, हार्डली डू आई कम। बोलिए डू क्यों लगा है सर? तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा? आता हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो। हार्डली डू आई कम, कॉमा, व्हेन या बिफोर ऑल द बॉयज बिकम साइलेंट। बिकम V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। ज़्यादातर लोग इसको हार्डली की जगह यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो एज सुन एज से बनाना पसंद कर लेते हैं। ठीक है, एज सुन एज आई कम ऑल द बॉयज बिकम साइलेंट। हार्डली स्कार्सली सबको समझ में आ गया? अब जरा देखिए एक और एग्जांपल इसका। देयर आर हार्डली 10 students in the class now। ठीक है, अभी क्लास में मुश्किल से 10 स्टूडेंट हैं। अब हार्डली की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? बेयरली। स्कार्सली जनरली नहीं लिखा जाता है, क्यों? यहाँ पर संख्या है। समझ पाए इसको? हाँ ना बोल दीजिए जी। इसके बाद है हाँ, हार्डली बेयरली यूज करते हैं, स्कार्सली से बचते हैं संख्या रहने पर। ठीक है, अगला था कौन सा? सर्टेनली, श्योरली। जरूर जानना चाहते होंगे। इसका दोनों का हिंदी होता है निश्चित रूप से। ठीक है, एक मिनट। सर्टेनली, श्योरली हिंदी तो सेम होता है निश्चित रूप से, है ना। दोनों को फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, वे लोग कल निश्चित रूप से आएंगे।
ठीक है, दे विल श्योरली और सर्टेनली कम टुमारो, कम टुमारो। यहाँ गौर करें कि श्योरली सर्टेनली आया फ्यूचर टेंस में, इनका पोजीशन कहाँ है, तो फर्स्ट शब्द जो है वर्ब का, उसके बाद इनका पोजीशन। आप ये लिखें तो भी सही, ये लिखें तो भी सही, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जान लीजिए, यस नो क्वेश्चन के जवाब में यस के बदले हम लोग सर्टेनली यूज कर सकते हैं, श्योरली यूज नहीं करते वहां पर, ठीक है। और नो के बदले सर्टेनली नॉट यूज कर देते हैं। ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, इंडियन राइटर डिफाइन कर रहा है डिफरेंस, बाकी फॉरेन राइटर कहीं डिफाइन नहीं करता है डिफरेंस, कोई किताब में नहीं। माइकल सोन करते हैं शायद एक जगह, माइकल सोन करते हैं, अमेरिका के शायद ग्रामेरियन है, करते हैं इसको। देखिए एग्जांपल जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है डू यू want to join this course, join this course। बी जवाब दे रहा है यस। अब वो यस नहीं बोल के क्या बोल सकता है, सडनली, ठीक है। इसी बात का सी जवाब दे रहा है सडनली नॉट। ये टीचर इतना काम करवाता है, पागल कर देगा हमको। बात समझ में आई। एक डिफरेंस और बताते हैं इंडियन राइटर, ठीक है ना, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में श्योरली का यूज करते हैं, सर्टेनली का नहीं, ठीक है। बोलिए डिफरेंस सिर्फ इंडियन राइटर के किताब में हम देखे हैं, वो भी अशोक कुमार सिंह की किताब में देखे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और बाकी हम फॉरेन राइटर्स में नहीं देखे हैं, ठीक है। अशोक कुमार सिंह का बात हम बाकी राइटर्स में नहीं मिलने पर भी हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि यदि हम 8 गो 10 गो पढ़े होंगे फॉरेन राइटर्स को, तो कम से कम 100 गो पढ़े होंगे, उनका रिसर्च बहुत तगड़ा रहता है, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए उनका सबूत नहीं मिलने पर भी कोई कोई बात हम फॉलो कर लेते हैं। जैसे he is surely at home in the morning, surely at home in the morning। वह सुबह में निश्चित रूप से घर पर रहता है, हिंदी लिख देते हैं, वह सुबह में निश्चित रूप से, निश्चित रूप से घर पर रहता है, ठीक है। इसमें पोजीशन क्या है कि यदि बी का कोई भी रूप रहे, इज आर एम वाज वेयर, तो इस कैटेगरी का कोई भी एडवर्ब उसके बाद लिखा जाएगा। किस कैटेगरी का, सर्टेनली श्योरली कैटेगरी का। तो इस कैटेगरी में और कौन कौन वर्ड आते हैं, इस कैटेगरी में और बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे क्लियरली आते हैं, एविडेंटली आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, अपरेंटली आते हैं, पॉसिबली आते हैं, परहैप्स आते हैं। इस कैटेगरी के और एडवर्ब्स को सूची हम यहाँ पे लिख दें, हाँ या ना बोलिएगा। some other similar adverbs, ठीक है। नहीं, हम ऐसा नहीं बोले, हम बोले बी वर्ब रहेगा तो ये बाद में रहेगा, दूसरा वर्ब रहेगा तो ये पहले लिखा जाएगा। अभी लिख देंगे ये पॉइंट, एग्जाम्पल भी बता देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब लिस्ट में लिख दिया पहले, तो लिस्ट में ना लिख दें पहले, है ना। जैसे सर्टेनली श्योरली तो हो गया, इसके अलावा
हमने बोला वो अपने अच्छे से सुना नहीं। हमने कहा कि अगर यहाँ पर बी वर्ब है तो इसके बाद रहेगा, लेकिन कोई दूसरा वर्ब रहे तो वर्ब के पहले हो जाएगा। ठीक है, हम करके दिखाते हैं ना, काहे परेशान हो रहे हैं। apparently, obviously, ठीक है, क्लियरली, एविडेंटली, apparently, obviously, और क्या बोले, possibly, probably, perhaps, इतना ही आ रहा है अभी दिमाग में। ठीक है, देखिए हाँ एब्सोल्युटली भी आएगा। ठीक है, एक्चुअली भी आएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, इतना तक इस सब का अर्थ होता है स्पष्टतः, स्पष्टतः। ठीक है, इसके बाद जो है पॉसिबली, प्रोबेबली, इसका अर्थ होता है संभवतः, संभवतः। इसमें एक और वर्ड आएगा, डेफिनेटली भी आएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये सब है ना, इसका मतलब होता है वास्तव में। ऐसे वास्तव में तो संजय दत्त थे, है ना, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। ठीक है, इनका पोजीशन क्या रहता है भी तो जानना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, बी, अगर बी लिखे तो खाली बी होगा कि बी का कोई भी रूप हो सकता है। वर्ब के रूप में रहे तो उसके बाद ठीक है, एग्जाम्पल तो जरूर जानना चाहिएगा, नहीं कैसे जानना चाहिएगा। He is probably absent today, आज वह संभवतः अनुपस्थित है। देखिए बी वर्ब का रूप आ गया, प्रोबेबली आ गया। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने कहा, मेन वर्ब तो इसमें है ही नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब का बात हमने नहीं कहा, हमने बी वर्ब का बात किया। इसमें ना ऑक्सिलरी वर्ब है ना मेन वर्ब है, जो भी है जो आप उसको मानिए वो सब खाली बी है। एब्सेंट को आप वर्ब मान रहे हैं क्या? दूसरा पॉइंट देखिएगा, हमने कहा कि बी वर्ब है, बी की जगह कोई दूसरा रहे, सिंपल प्रेजेंट रहे। ठीक है, अन्य वर्ब के बाद सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट भी हो सकता है, तो भी वही बात होगा, अन्य वर्ब के बाद होगा। सिंपल पास्ट का सेंटेंस आपको देखने को कम मिलेगा, जैसे ही सर्टेनली वर्क्स हार्ड, मतलब यह बात निश्चित है कि वो मेहनत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं समझे बात? तीसरा तीसरा पॉइंट इसका दिमाग में रखिए कि इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे अपेरेंटली है, एविडेंटली है ना, क्लियरली है,
ऑब्वियसली ये सब को सेंटेंस के पहले भी यूज कर सकते हैं, अधिकतर को इसमें से सेंटेंस के शुरू या अंत में। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? Evidently, they were responsible for all this. है ना? ये एविडेंटली जब सेंटेंस के शुरू में लिखा जा रहा है, सेंटेंस एडवर्ब के रूप में भी कुछ ग्रामेरियन और कुछ ग्रामर की किताबें इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप डिटेल कीजिएगा ना तो ये पूरा सेंटेंस के रूप में बदल के लिखा सकता है। इट इज़ एविडेंट दैट, इट इज़ एविडेंट दैट। हाँ, इसमें से डेफिनेटली एक ऐसा है ना जिसको ज़्यादातर सेंटेंस के शुरू में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको not in the beginning or end of the sentence, not in the beginning or in the end। ठीक है, डेफिनेटली को, बाकी सब के लिए एक्चुअली आई वांटेड टू गो देयर। समझ में आया? हाँ ना बोलो भाई जी। उसके बाद आता है आपका ऑलमोस्ट और नियरली। आज हो जाए आज, आज हाँ सर बोलिए। हाँ, एविडेंट एडजेक्टिव है, एविडेंटली एडवर्ब है। यहाँ पर नहीं, हर जगह एविडेंट एडजेक्टिव है। क्या सवाल क्या था आपका? बस इतने सवाल था? पूछिए ना, तो सवाल हुआ ना, पूछिए। नहीं पूछना है? अच्छा नहीं था, और कोई सवाल इतने थे। देखिए, ऑलमोस्ट और नियरली है ना, लगभग, या आप बोल सकते हैं करीब करीब। उसने काम करीब करीब समाप्त कर लिया, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, हम एकदम इस निष्कर्ष पे हमेशा पहुंचे हैं कि बहुत सारा ऐसा पॉइंट रहता है ना जिसमें इंडियन राइटर परफेक्ट पूरा बात नहीं बोलता है। उसको लगता है कि ये वाला बात समझने में कठिन है तो उसको बचा लेता है, अपने किताब में डालता नहीं। या फिर ये वाला बोलने से थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, उसको हटा देता है सीधे। बहुत सारा, हम सबका बात नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक हम यही चीज़ देखे। और कुछ कुछ इंडियन राइटर ऐसा है जो अननेसेसरी रूल्स का संख्या बढ़ा देता है। अब इसमें क्लियरली, एविडेंटली, अपेरेंटली को कुछ राइटर एका गो करके 50 गो रूल बना देगा, जबकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सबका मीनिंग खाली जान लीजिए और पोजीशन जान लीजिए, आप अपने आप सही यूज़ कर लीजिएगा। सभ्य को एक करके पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं। बहुत सारा राइटर पढ़े हुए नहीं करेगा, इस सबको सीधे बच के निकल जाएगा इससे। इसलिए कभी कभी हमको कोफ्त होता है कि ये सब कैसे लिखता है, कैसे आदमी भरोसा करेगा कि हाँ ये पूरा पढ़ा दिया। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट और नियरली का यूज़ होता है। क्या आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं? उसने काम करीब करीब समाप्त कर लिया। ठीक है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो बनेगा ही हैज ऑलमोस्ट
या नियरली, फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड द वर्क। आपको यहाँ देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ऑलमोस्ट या नियरली दोनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं, इस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है। बाकी तो आप लोग समझदार। ये वाह वाह, जियो मेरे लाल। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा इसका, ठीक है। अगर हम ऑलमोस्ट और नियरली का यूज संख्या के साथ कर दें, अर्थ तो वही रहेगा लगभग, तो नियरली सही हो जाएगा और ऑलमोस्ट गलत हो जाएगा। अर्थ वही आएगा, ये नहीं कि अर्थ में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं, अर्थ तो रहेगा लगभग। हाँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, अबाउट के बराबर हो जाएगा। यहाँ अबाउट इसके सगा यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, देर आर नियरली, बड़ी संख्या के साथ लगभग। कब, जो छोटा संख्या तो देख करके गिन के पता लग ही जाएगा, बड़ी संख्या में ना मोटा मोटी अंदाजा लगाते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। मैदान में लगभग 200 लोग हैं। अभी जब हम लोग लगभग लगाए तो 200 को गिने नहीं है, मोटा मोटी अंदाजा लगा दिए, ठीक है। और आप इसकी जगह चाहें तो अबाउट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑलमोस्ट लिख दिया तो समझिए कि हो गया काम, हो गया ना। तीसरा पॉइंट समझिएगा। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर। बोलने की ज़बरदस्ती गलत बोलने का कोई उपाय तो है नहीं, हाँ कि ना। कभी कभी गलत इतना बार हम लोग बोल लेते हैं कि दिमाग जुबान में बैठ जाता है, तो वही सही लगने लगता है। हम्म देखिए, ऑलमोस्ट एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, ऑल, नन, इसके अलावा ऑलमोस्ट के साथ एवरी प्लस नाउन रहे, ऑल प्लस नाउन रहे, नो प्लस नाउन रहे, ऑलमोस्ट का उपयोग सही हो जाएगा, यहाँ नियरली का उपयोग गलत हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और हम बोल देते हैं, ऑलमोस्ट के साथ लाइक प्लस नाउन रहे, ऑलमोस्ट ही सिर्फ सही होगा इस सब परिस्थिति में। आई टेक क्लासेस ऑलमोस्ट एवरी डे। अगर यहाँ पर हम नियरली यूज़ किए होते, हमको नहीं पता कि आपको लगता कैसा देखने में, सही लगता कि गलत लगता, लगने से थोड़े हम पढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट सही होता, नियरली ऑलमोस्ट सही ना होगा, हम इसको क्रॉस क्यों मार दे, सही होगा और नियरली गलत हो जाएगा। इसका हिंदी है, मैं करीब करीब हर दिन क्लास लेता हूँ। हाँ, इसमें ऑलवेज भी आना चाहिए था, नेवर भी आना चाहिए था।
नेवर। बस समझ में आया, ऑलमोस्ट नियरली का। चलिए अगला जी, फिर से। हाँ लिखिए लिखिए, दे रहे हैं दे रहे हैं। ही इज ऑलमोस्ट लाइक माई ब्रदर। वह करीब करीब मेरे भाई जैसा ही है। वह करीब करीब, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन वहाँ लगा सकते हैं मेरे भाई जैसा ही है। ही लगाना जरूरी है इसमें। बुझ गयो। भयानक भयानक टाइप का ट्रांसलेशन आ जा रहा है इसमें। नो ये नॉट, हिंदी है नहीं। इसमें से हम एक भी चीज़ ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, या आप अच्छी अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा एक भी चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं कि है नियम तो खाली पढ़ा देते हैं, उपयोग रहे चाहे नहीं। ये सब हाईली यूज़फुल है। इसको इग्नोर करना आपके एफर्ट, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती इग्नोर करते हैं इस पढ़ाई में से थोड़ा सा भी हिस्सा, तो इसका बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है आपको, ये आप जाने। देखिए एक बात बताएं, एक बात बता दें, देखिए ना तो बता ही तो रहे हैं। प्लूरल भी हो सकता है नाउन, सिंगुलर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। आज एग्जाम्पल हो जाए। ही हैज नो मनी। समझ रहे बात? आज समझ जाइए। वी हैव नो बुक्स। ठीक है, कुछ और बोलने का मेरा मन कर रहा है, आज बोल देते हैं। आज हटाइए, आप भी क्या याद कीजिएगा कि सर बोल दिए थे। नॉट के बाद ए या एन या एनी, तो सिंगुलर नाउन। एनी तो या तो प्लूरल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे यही सेंटेंस है आपका मनी वाला, इसको अगर हम नॉट से लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट एनी एनी मनी। यानी हम ये कह सकते हैं कि नो बराबर नॉट एनी, कह सकते हैं कि नहीं इसमें? वी वी साफ से नहीं लिखा, वी हैव नॉट। हिंदी में भी बराबर है। देखिए यहाँ से भी हम ये साबित कर सकते हैं कि नॉट एनी किसके बराबर है? नो। एगो इसमें सिंगुलर वाला उदाहरण दें। शी हैज़ नो ड्रेस। ठीक है, अब इसको अगर आप बनाना चाहते हैं, नॉट से लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? शी हैज़ नॉट ए ड्रेस, या एनी भी तो लिख सकते थे। कोई मैया के लाल काट लेगा। हाँ सर।
एनी के बाद कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ए एन के बाद खाली सिंगुलर रहेगा, प्लूरल भी नहीं रह सकता, अनकाउंटेबल भी नहीं रह सकता। ठीक है, ये तो एक बात हुआ नो नॉट के बारे में। ठीक है, दूसरा बात, यस नो क्वेश्चन के जवाब, खास करके वो जवाब जब नेगेटिव जवाब रहे तब, के शुरू में नो तथा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाए। यथी वाला क्लास क्या बोलते हैं, ये 7:30 में तो ख़त्म करेंगे, ऐसे ख़त्म हो ही जाएगा, कुछ है नहीं बचा हुआ अब। ठीक है, ये लास्ट है, लास्ट में भी ख़त्म है। ठीक है, टाइम एंड टेंस डाउट क्लियरेंस वाला 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, 7:45 से नहीं। ठीक है, 7:30 में ही ख़त्म होगा, आधा घंटा का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यदि ए ने बोला बी को हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हम इसलिए आधा घंटा का टाइम ले रहे हैं क्योंकि हमको भूख लग गई है, हम नाश्ता करेंगे पहले। ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो बी जवाब दे रहा है नो। नो, तो पहले क्या बोल रहा है नेगेटिव में, पहले नो बोल रहा है और फिर बोलेगा आई हैव नॉट। बाकी आगे चाहे तो बोल सकता है, लेकिन बोलने का ज़रूरत नहीं, शॉर्ट आंसर से भी काम उतना ही चलेगा जितना फुल आंसर से चलेगा। ठीक है, देखिए गौर कीजिए, शुरुआत में नो बोला, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट, शॉर्ट फॉर्म में बोले चाहे फुल फॉर्म में बोले, अब नॉट। हाँ या ना बोलिएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला, अरे हाँ बोलिए ना। हम्म हम्म। अच्छा, आप एनी हटा देना चाह रहे हैं, वो परफेक्ट सेंट, हाँ वही एनी हटा देना चाह रहे हैं आप। वो परफेक्ट नहीं है, वही सब इंडियन किताब पढ़ने से कन्फ्यूजन होते रहेगा, लिख देता है, बहुत सा किताब लिख देता है इसे, है ना। गलत है, बहुत जगह पर ही लोग उठ पटांग लिखते रहता है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसका पता नहीं, इतना बिकता भी है। कोई किताब कितनों गलती दिखा दीजिएगा ना, वो बिकती ही रहेगा। आर एस अग्रवाल। ठीक है, पोस्ट कार्ड लिख लिख के भेजें, मोनिका अग्रवाल वाला किताब जो मोटा ऐसा है, जनरल इंग्लिश 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, पोस्ट कार्ड लिख लिख के 3 बार 4 बार भेजें, कोई जवाब ही नहीं आता। एस चंद पब्लिकेशन, इतना बड़ा पब्लिकेशन, इतना किताब बिकता है, लेकिन गलती नहीं सुधारता अपने किताब का, क्योंकि यहाँ लड़का और टीचर सिंसियर ने किताब का रिजेक्ट नहीं करता। वो लोग, टीचर रिजेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसको कमीशन मिलता है, लड़का को क्या पता क्या सही क्या गलत। चलिए, हम लोग आगे बात कर रहे थे, नो नॉट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। आज हो जाए नो सुनर। आप यहाँ नो ही यूज़ करते हैं, आप कभी नॉट नहीं देखे होंगे आप किसी। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, नो सुनर डिड आई गो आउट देन इट स्टार्टेड। अभी बताए थे सेम एग्जाम्पल, लेकिन उसमें कुछ और हाईलाइट किए थे। उसी एग्जाम्पल में अब हम ये हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके साथ क्या लग रहा है, सुनर। आप नहीं देखिएगा नो सुनर के अलावा नॉट एनी सुनर आप कभी नहीं देखिएगा। ठीक है, आगे देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। ज्यों ही बोलिए ना, क्या डाउट है। नो
नो सुनर के साथ एज कैसे लगाएगा भाई साहब? ये कॉम्परेटिव डिग्री है तो इसके साथ जब भी लगेगा भाई साहब क्या लगेगा? ही इज नॉट लेबोरियस। देखिए भाई साहब, पॉजिटिव डिग्री देख लिए भाई साहब। सब देखना चाहिए, सब देखेला एक चीज। और देखा मैं भाई साहब थोड़ा सा नॉट के साथ कॉम्परेटिव डिग्री भी यूज करते हैं। ही इज नॉट टॉलर देन आई। कुछ लोग इसको कहें कि नहीं ईज के लिए नॉट आया है, कुछ लोग कहेंगे कॉम्परेटिव डिग्री के लिए आया है। उससे इशू नहीं, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले नॉट लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मामला हो जाएगा ईज रहेगा तभी आप ऐसा करें, और जब नहीं रहेगा तब आप यहाँ पर कर दें नो प्लस कॉम्परेटिव डिग्री करके दिखा देते हैं हम, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। रुको ना काहे चंगला रहे हो जी। नॉट के साथ देख रहे हैं क्या हम किए हैं? देख रहे हैं ए एन का जगह कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, और जब नॉट आ गया तो ए एन का जगह कहाँ आ गया? कॉम्परेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। हाँ, नो नोबलर ए मैन देन गांधी जी। हैज एवर बीन born बराबर not a nobler man than Gandhi ji has ever been born। गांधी जी से ज़्यादा सभ्य आदमी कभी कोई पैदा नहीं हुआ। हम एक सेंटेंस बोले, आप सहमत हैं कि असहमत हैं, इसे हमको लेना देना नहीं। वाकई जी, ये सब बात का विवाद मत कीजिए, राजनीतिकरण मत कीजिए कोई बात का। मेरे समझ में आ रहा है जो हम बोले ये सब? नॉट द सुपरलेटिव डिग्री, he is not the best singer of the क्लास। कोई म्यूजिक क्लास कहीं चलता उसका हम बात कर रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना। इसी के साथ नो नोट का तीसरी रेवा खंडे समाप्त भवा, और इसी के साथ आपका एडवर्ब का यूजेज भी समाप्त भवा। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इन्वर्सन के बारे में पढ़ेंगे और एडवर्ब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन एरर्स के लिए भी ज़रूरी होंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जी बोलिए। नोबल मतलब कुलीन, कुलीन उसी का कॉम्परेटिव। कुलीन मतलब होता है सभ्य, सम्रांत, सिविलाइज्ड, जेंटल, ठीक है, उसी का कॉम्परेटिव डिग्री। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।